नमस्कार, मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। आपके समक्ष उपस्थित हूं मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर। मंगल अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं, मंगल अपनी राशि को बदल रहे हैं। मंगल के इस परिवर्तन के बाद हम सबके जीवन पर कैसा प्रभाव आएगा, इसी बात को हम पूरा समझेंगे। देखिए, मंगल का सीधा संबंध भूमि से है, जमीन से है। एक बात बिल्कुल सत्य है और बहुत ही साधारण ज्योतिष है कि यदि आपके पास बहुत आसानी से भूमि, जमीन, खेत, घर, प्लॉट है तो इसका निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि आपका मंगल अच्छा है। यदि आपकी ही चीजों में विवाद चल रहा हो तो आप निसंदेह समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो मंगल आपका पीड़ित है। भाइयों के बीच में विवाद होना, इसका सीधा संबंध मंगल ग्रह से है। यदि आपके भाइयों में लड़ाई झगड़े घर को लेकर, जमीन को लेकर, भूमि को लेकर चल रहा है तो आप इस बात को बिल्कुल समझिए कि आपका मंगल गड़बड़ है। और ये 1000% सत्य है, ये बिल्कुल सच है। आप अपनी कुंडली खोलकर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मंगल शनि के साथ, मंगल राहु के साथ, मंगल नीच राशि में चले दिखेगा। मंगल का सीधा संबंध आपके पुत्र प्राप्ति से भी है। अगर आपके पास पुत्र है और वो लायक है तो इसका भी सीधा संबंध आपके मंगल से है। यदि आप बहुत साहसी हैं और आपको बात बात में गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती, आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है गलत चीजों में, ऐसी फालतू का क्रोध नहीं, गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती, गुस्सा आ जाता है, तो आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए आपका मंगल बहुत अच्छा है। आपका मंगल बहुत अच्छा है। यदि आप साहसी हैं, गलत चीजें बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी भी चीज में तुरंत बोलते हैं, ब्लंटली बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, तो आप निसंदेह इस बात को जान लीजिए कि आपका मंगल 200% अच्छा है और बढ़िया है ये मंगल। यदि आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है, या आपकी राशि मेष है, या आपका मेष लग्न है, या आपकी वृश्चिक लग्न है, तो आपका सीधा संबंध एक ग्रह से बनता है। उस ग्रह का नाम है मंगल, मार्स। यानी आपको जो लेना देना है, जो आपके जीवन का पूरा दामोमदार जिस ग्रह पे टिक रहा है, वो एकमात्र ग्रह मंगल है। तो यदि आपके जीवन में खेत, भूमि, जमीन, प्रॉपर्टी, घर काफी बढ़िया स्थिति में बने हुए हैं, आसानी से बने हुए हैं, तो आप बिल्कुल इस बात को लिख लीजिए। आपको अपनी कुंडली पता हो ना हो, आप इस बात को जान लीजिए आपका मंगल अच्छा है। आपको पुत्र है, चाहे तीसरे नंबर पे हो, दूसरे नंबर पे हो, पहले नंबर पे हो, तो कहीं ना कहीं आपका मंगल शुभ परिणाम दे रहा है, बहुत अशुभ मंगल नहीं है। भाइयों में आपके सामंजस्य है, भाइयों के साथ रहते हैं, भाइयों के साथ बनती है, भाइयों के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, तो भी आपका मंगल बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है। यदि बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि पिता की जमीन, पिता की प्रॉपर्टी, पिता के खेत में आपका ही वो हिस्सा है, लेकिन उसमें भी विवाद चल रहा है, आपके नाम हो नहीं पा रहा है। आपने कहीं फ्लैट खरीदा और उस फ्लैट में विवाद चल रहा है, आपको पोजीशन नहीं मिल रहा है। आपने कहीं खेत खरीदा, आपकी खेत की दाखिल खारिज नहीं हो रही है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, एक ही खेत पे 2-2, 3-3 लोग हकदार बन रहे हैं, तो भैया आपका मंगल गड़बड़ है। और जिस व्यक्ति का मंगल गड़बड़ हो, आप कुंडली दिखाते रहिए कि घर कब बनेगा, भूमि कब होगी, फ्लैट होगा कि नहीं, प्रॉपर्टी होगी कि नहीं, नहीं हो सकता। अगर आपका मंगल गड़बड़ है और आपके पास धन भी है तो भी नहीं हो सकता। आप लेने की कोशिश करोगे, वो बात बनेगी नहीं, उसमें विवाद आ जाएगा, अड़चन आ जाएगी, टेंशन हो जाएगा। आप रजिस्ट्री भी करा लोगे, 2 साल बाद पता चलेगा कि यार ये तो मेरी जमीन है ही नहीं, अब चलो कोर्ट कचहरी लड़ो, है ना। तो चूंकि मैं मंगल की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मंगल कैसे हमारे जीवन को ऑपरेट करता है, कैसे हमारे जीवन को संभालता है, कैसे हमारे जीवन में इसका रोल है। इस बात को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात कि मंगल 10 अगस्त को, 10 अगस्त 2022, 10 अगस्त को मंगल मेष राशि से वृषभ राशि में जा रहे हैं, रात में 9:11
11 पे मंगल मेष से वृषभ में जा रहे हैं और यहां पर ये 16 अक्टूबर 2022 तक रहेंगे। सुबह में 6:36 पर 6:36 तक मंगल का जो प्रवास है वो वृषभ राशि में रहेगा 16 अक्टूबर तक 10 अगस्त से, और ये 16 अक्टूबर को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि होती है, एक अर्थ एलिमेंट होता है वृषभ राशि में। और मेरा आज तक का जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव कहता है कि मंगल के जो परिणाम वृषभ राशि में है वो अच्छे होते हैं। कई जगहों पर मैंने अच्छा देखा है। टेक्निकली अगर एक माइंड से सोचते हैं कि मंगल वृषभ राशि, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं बैठता, कि ऐसा लगता है कि यार ये शुक्र की राशि है, शुक्र ठंडे तासीर का ग्रह है, मंगल गर्म तासीर का ग्रह है, तो इसका क्या कॉम्बिनेशन है। वृषभ राशि मंगल की शत्रु राशि होती है। लेकिन एक ज्योतिषी का एक एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव होता है, उसके आधार पर जो हमने देखा कि मंगल वृषभ राशि में बढ़िया परिणाम देता है। शायद इसके दो कारण है, वो कारण आप भी जानिए। पहला कारण कि वृषभ राशि पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है और मंगल भी भूमि तत्व पृथ्वी तत्व प्रधान ग्रह है। तीसरी बात कि मंगल जब वृषभ राशि में जाता है तो 3 नक्षत्रों से होता है, गुजरता है। पहला कृतिका नक्षत्र में चलता है लगभग 0 डिग्री से 10 डिग्री तक, क्योंकि 3 चरण यहाँ पे चलते हैं। मंगल कृतिका में 3 चरण अपना भ्रमण पूरा करता है 10 डिग्री तक, और फिर इसके बाद रोहिणी नक्षत्र में जाता है। रोहिणी नक्षत्र में ये 4 चरण चलता है, 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 कला तक चलता है, और फिर ये मृगशिरा में स्वयं के नक्षत्र में पहुंच जाता है 23 डिग्री से 30 डिग्री कला तक, जहां पे 2 चरण ये चलता है। तो अब पहला 4 चरण, पहला 3 चरण सूर्य का, फिर चंद्रमा का 4 चरण, और फिर स्वयं के नक्षत्र में। तो मंगल के अगर तीनों नक्षत्र का भ्रमण देखें तो बड़ा फ्रेंडली आता है। तो इसका भी एक रीजन है कि मंगल वृषभ राशि में शुभ परिणाम देता है। मैं आपकी 12 राशियों पर मैं बताऊंगा ही, लेकिन एक 1 लाइन समझिए आप बातों को मेरी, कि मंगल वृषभ राशि में लगभग सभी के लिए अच्छे परिणाम देंगे, एक बात। दूसरी लाइन ये है कि वे लोग जो कोर्ट कचहरी, भूमि परेशानी, आग झंझट, खराब मशीनरी, खराब इस तरीके की टेंशन्स में जो चल रहे थे, उन लोगों की समस्या दूर होगी, 100% दूर होगी। आपको मैंने पिछले महीने बताया था, 45-50 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मंगल मेष राशि में जाएंगे, राहु के साथ युति होगी, तो आगजनी, टेंशन, प्रॉब्लम्स ये सब बढ़ेंगी। आपने वो देखा कि किस तरीके से चीजें बढ़ी। अब ये चीजें शांत हो जाएंगी। अब आप देखिएगा लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे, आप आगजनी, ये टेंशन्स कम हो जाएंगी, परेशानियां कम हो जाएंगी, स्ट्रेस कम हो जाएंगे, बेमतलब की परेशानियां कम हो जाएंगी। तो इस बात को आप बहुत स्पष्ट रूप से समझिएगा। मैं राशियों की बात करूं, सबसे पहले देखिए एक बात और यहां पे समझिएगा कि मंगल की राहु के साथ युति खत्म हो रही है। मंगल राहु का जो युति संबंध था वो खत्म हो रहा है, तो ये भी एक शुभ बात है। चलिए मैं आपसे मेष राशि की बात करता हूं। मेष राशि वालों के लिए जो मंगल का परिणाम है वो शुभ रहेगा, बढ़िया रहेगा। मंगल का यहां पे 2 तरीके से परिणाम आपको मिलेंगे। पहली बात तो भाग्य को लेकर एक बल महसूस होगा, भाग्य आपके साथ थोड़ा मजबूत स्थिति में होगा, और पुराने रुके व पुराने फंसे हुए पैसों को लेकर कुछ अच्छी बात बन सकती है। कुछ ऐसा आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें हम निकलने की स्थिति में दिख रही हैं। तो मंगल का यहाँ पे पहला परिणाम कि धन को लेकर थोड़ा बेहतर होगा। दूसरी बात यहाँ पे मंगल जो है आपके कर्म को लेकर भी, काम को लेकर भी थोड़ा बेहतर करेंगे, और सोच को लेकर भी बढ़िया बेहतर करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर भी बेहतर करेंगे, रिलैक्स देंगे, आपको एक स्मूथ नेचर बनाएंगे, आपको एक शांत करेंगे, ये रिलैक्स करेंगे, शांत करेंगे, एंजाइटी को कम करेंगे, गुस्सा को कम करेंगे, चिड़चिड़ापन कम करेंगे, एक शांत स्थिति में पहुंचेंगे। लेकिन 2 चीजों से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके कुटुंब में, आपके खानदान में, आपके परिवार में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, इसका ध्यान रखिए। आपके गले में कोई इन्फेक्शन ना हो, इसका ध्यान रखिए। और वाणी को बहुत कर्कश बोलने से बचिएगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं कि आप अपनी आवाज बुलंद मत करिए, आवाज बुलंद मत, आवाज बुलंद करिए,
आवाज तेज करना नहीं, आवाज में आपको मजबूती लानी चाहिए, आपके शब्दों में मजबूती होनी चाहिए। बहुत तेज आवाज से, जो मैं आवाज बुलंद करने की बात करता हूं, ये नहीं कि आप चिल्ला के किसी से बात करें, नहीं, आपके शब्दों में बुलंदी हो, आपके शब्दों में शानदार बात हो कि वो छोटी सी आवाज में भी अगर बोला जाए तो वो शब्द आपके काम करें। तो मंगल जब सेकंड हाउस में बैठता है तो थोड़ी सी कर्कशता दिखाता है, तो इस चीज का बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी गवर्नमेंट, सरकारी कोई भी काम, सरकारी लाभ, सरकारी सपोर्ट, बड़े अधिकारियों का सपोर्ट आदि आपको मिलने के चांसेस मेष राशि वालों के लिए बन रहे हैं। उपाय के तौर पर हनुमान जी की उपासना करना शुभ रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए लग्न में मंगल प्रवेश कर रहे हैं। लग्न में मंगल का जाना ये कुछ मामलों में ठीक रहेगा और कुछ मामलों में गड़बड़ रहेगा। लग्न में मंगल जाएगा तो आपको थोड़ा चोट, चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, इन सब चीजों से अपना ध्यान रखना है। गाड़ी वाड़ी बहुत ध्यान से चलाना है, उग्रता नहीं दिखानी है, आपको उग्र नहीं होना है, थोड़े से शांत रिलैक्स होकर चीजों को मैनेज करिएगा, क्योंकि मंगल लग्न में होगा तो उग्रता लाएगा। ये मंगल का बेसिक इंपैक्ट है, ये उसका स्वभाव है कि मंगल लग्न में होगा तो उग्रता लाएगा। तो आपको सबसे पहली बात तो उग्रता से बचना है, स्वयं को बचाना है। दूसरी बात कि वाहन बहुत समझदारी से ड्राइव करें, और यदि आपके साथ कोई साथी हो तो आप ना ड्राइव करें, उसको करने दें, आप स्वयं इन सबको अभी थोड़ा सा रिलैक्स करिए इन सब चीज़ों में। तीसरी बात जो लाभदायक चीज़ें रहेंगी वो ये रहेंगी कि आपके विवाह से संबंधित कोई रिश्ते आपको बन सकते हैं, मिल सकते हैं, या विवाह से संबंधित कोई बात बन सकती है। डेली इनकम जो है आपकी बढ़ेगी, डेली इनकम आपको लाभ देगी, और आपके घर, भूमि, जमीन और इन सब चीज़ों का लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि भूमि पर पड़ रही है। और मंगल की जो स्थिति आपके लिए है, ये मंगल ये शुभ परिणाम देगी, बशर्ते स्वभाव को नम्र रखिएगा, स्वभाव को ना खराब होने दीजिएगा, और रिश्ते इससे ना खराब हो, इसका ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पे सबसे अच्छा उपाय है कि लाल फल, चाहे अनार हो गया, सेब हो गया, ये आप गरीबों में, या जो खास तौर से मजदूर हैं, जो बहुत परिश्रम करने वाले लोग हैं, रिक्शा या ठेलिया चलाने वाले लोग हैं, आप उनको दीजिएगा, उनको खिलाइएगा, उनको दान करिएगा। आप देखिएगा आपको कितना अच्छा लाभ मिलेगा। या फिर किसी को रक्त की आवश्यकता होगी, ब्लड की, तो आप अपना ब्लड दान करिएगा, रक्त दान करिएगा, महादान करिएगा, ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल जो है 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 12वें भाव का मंगल बहुत शुभ नहीं होता है, ऐसे में आपके खर्च बढ़ाएगा, आपके खर्च अधिक होने लगेंगे, बेमतलब के विवाद होने की संभावना बढ़ेगी। वर्किंग प्लेस पर भी स्ट्रेस, टेंशन्स, विवाद, गुस्सा, एक जो फाइनेंशियली आपका जो फ्लो है वो खराब होगा। और वाहन का बहुत ध्यान रखिए, ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिएगा, पेट का बहुत ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य का भी यहाँ पे बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, रात की नींद प्रभावित होगी। उपाय के तौर पे सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यहाँ पे रहेगा बजरंग बली, हनुमान जी की उपासना करिए, प्रतिदिन करिए, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए मंगल 11वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 11वें भाव में मंगल आपके लिए शुभ परिणाम अवश्य देंगे। पहली बात तो शुक्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी राशि में कोई भी ग्रह जाता है और उस राशि का मालिक के अगर 2 घर हैं तो वो उस घर को भी प्रभावित करेगा जहां पर उस राशि का दूसरा घर है। यानी शुक्र के घर में मंगल जा रहे हैं, और शुक्र का दूसरा घर तुला होता है, कहां पर है? चतुर्थ भाव में है, सुख भाव में है। तो मंगल सुख को भी बढ़ाएंगे, मंगल लाभ को भी देंगे, मंगल करियर को भी ठीक करेंगे, मंगल ज्ञान एजुकेशन को भी ठीक करेंगे, मंगल विवादों को कम करेंगे, मंगल आपकी परेशानियों को कम करेंगे। यहां पर मंगल आपको लाभदायक अवस्था में दिखेंगे, मंगल आपको यहां पे बेहतर स्थिति देंगे। वर्किंग प्लेस में जो स्ट्रेस चल रही थी वो खत्म होगी, वर्किंग प्लेस में जो विवाद, जो टेंशन्स, जो उलझन चल रही थी वो खत्म होगी। हर प्रकार से कहीं ना कहीं आपको लाभ ये मंगल देने वाले हैं। उपाय के तौर पर मंगल हर अमावस्या के दिन कुष्ठ रोगी जो होते हैं उनको भोजन दीजिएगा। हर शनिवार के दिन भी आप शाम के टाइम चाहे तो समोसे, ब्रेड पकौड़े या ऐसी चीजों का दान
गरीबों में, अंधों में करिएगा। सिंह राशि वालों के लिए मंगल बिल्कुल शुभ परिणाम देंगे। दशम भाव में मंगल जा रहे हैं, भाग्येश मंगल हैं, चतुर्थेश मंगल हैं, स्वयं मंगल अपनी राशि को दृष्टि देंगे, बिल्कुल शुभ है। जमकर काम करने वाला वक्त है। कम से कम 80-90 दिन का ये वक्त बहुत जम के काम करने वाला है, मेहनत करने वाला वक्त है। मंगल की जो दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में जा रही है। ऐसे में कोई भूमि, प्लॉट, घर, जमीन, गाड़ी लेने की सोच रहे थे तो ये काम बिल्कुल ठीक रहेगा, कर लीजिएगा। आपके दशम भाव में मंगल है तो करियर, सरकारी लाभ, सरकारी काम, मैं आपको विश्वास दिला के कहना चाहता हूं आने वाला वक्त आपका अच्छा है। बहुत बड़े काम करिए, जमकर काम करिए, मेहनत से काम करिए और अपने पुराने रुके हुए कामों को पूरा करने का वक्त है। जो काम सालों साल में नहीं बन रहे थे वे उन कामों पर अब प्रयास करिए, अब मेहनत करिए। ईश्वर चाहेंगे तो आने वाले 1.5 से 2 महीनों में वो काम आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे। इसमें मुझे तनिक मात्र का भी संदेह नहीं है। अगर आपकी महादशा, आपकी कुंडली बहुत बुरी चल रही है तो उपाय जो हम बता रहे हैं उसको करिएगा। उपाय क्या करना है? हनुमान जी की उपासना हर मंगलवार शनिवार करिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ हर मंगलवार शनिवार करिए। कन्या राशि की बात करूं, मंगल नवम भाव में जा रहे हैं, अच्छी बात है, ये राहत भरी बात है। स्वास्थ्य, दुर्घटना, इन सब के जो योग थे वो खत्म हो रहे हैं तो मंगल आपको थोड़ी सी हेल्प करेंगे। मंगल यहाँ पे भाग्य को भी लाभ देंगे। यात्रा, घूमने टहलने या घूमने की स्थिति आपकी बन सकती है। ट्रैवल या काम के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है तो थोड़े से बाहरी यदि आपका कोई काम है, फॉरेन से रिलेटेड काम है, इंपोर्ट काम करते हैं, आप कुछ इंपोर्ट कराते हैं कोई सामान वामान, तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। बाकी मंगल की जो स्थिति है वो आपके घर, भूमि, जमीन के लिए ठीक है। मंगल हेल्पफुल रहेंगे। कोई बहुत परेशानी या कोई बहुत खास स्थिति भी नहीं बन रही है, एक सामान्य स्थिति मंगल यहाँ पे ले जाएंगे। जितना हो सके आप धार्मिक रहिएगा। गणेश भगवान की पूजा प्रतिदिन करिएगा। ओम बुम बुधाय नमः का रुद्राक्ष की माला से एक माला जाप प्रतिदिन करेंगे तो आपको बहुत शुभ लाभ, शुभ परिणाम मिलेगा। बात मैं तुला राशि की करूं, तुला राशि के लिए मंगल अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव में मंगल का जाना कुछ अच्छे परिणाम लाएगा क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी और लाभ स्थान का मालिक सूर्य स्वयं लाभ स्थान पे रहेगा तो कहीं ना कहीं लाभदायक स्थिति बनेगी। और मंगल स्वयं आपके सेकंड लॉर्ड होते हैं जो 11वें और दूसरे को क्रमशः प्रभावित करेंगे। तो एक बात तो तय है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें आमदनी आनी, अच्छी आमदनी आनी, ये तय है। आने वाले 60-70 दिनों में आपको धन लाभ की स्थिति अच्छी होगी। पिछले 4 से 6 महीनों की अपेक्षा अच्छी होगी, ये तय है, ये कंफर्म है। होगी तो होगी, होगी तो होगी, होगी तो होगी क्योंकि मंगल की दृष्टि शुभ परिणाम दे रही है। बशर्ते आपके पास धन के स्रोत होने चाहिए। हवा में उड़कर नहीं आएगा कि आप लेटे रहोगे तो उड़कर आपके शरीर पर गिरने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। आपके पास स्रोत होगा, जिस स्तर का स्रोत होगा उस स्तर में। अगर आप डॉक्टर होंगे तो पिछले 4-6 महीनों में अच्छा लाभ, अगर आप सब्जी की दुकान लगाते होंगे तो पिछले 4-6 महीनों में अच्छा लाभ, मतलब 4-6 महीनों की अपेक्षा। लेकिन आप जानते हैं ना कि हर काम में जो आमदनी की एक लिमिटेशन है वो उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकती ना। सब्जी वाला अगर सब्जी लगाता है तो वो टमाटर को 500 रुपए किलो तो नहीं बेच सकता है ना। हाँ, ये हो सकता है कि उसके टमाटर को खरीदने वाले ज़्यादा आ सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। तो हर तरह, हर जगह पे पॉसिबिलिटी और हर जगह पे क्या संभावनाएं बनती हैं इसका ध्यान आप अवश्य रखें। तुला राशि वालों के लिए वाहन आदि का बहुत ध्यान रखिए, ट्रैवल वगैरह बहुत ध्यान से करिए और वाहन बहुत ड्राइव करिए। दुर्घटना की योग मंगल अष्टम में बनाता है। बाकी लाभदायक स्थिति है और प्रकार से शुभ है, चीज़ें ठीक है। उपाय के लिए हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करिए या फिर सुंदर कांड करिए। वृश्चिक राशि की मंगल की बात करूं, वृश्चिक राशि वालों के लिए तो स्वयं लग्नेश मंगल हो जाते हैं।
और मंगल का जो प्रभाव है वो सप्तम भाव में जा रहा है। मैं आपको सही बताऊं तो आपके लिए लाभदायक स्थिति है। पिछले महीनों की अपेक्षा ठीक है, स्वास्थ्य के लिए ठीक है, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। विवाद अगर थे तो वो ठीक होने लगेंगे, और जो अड़चने, ऑब्स्ट्रक्शन, परेशानियां, शत्रु, ये सबसे राहत आपको मिलने लगेगी। कोर्ट कचहरी आज से भी राहत मिलेगी, लाभदायक स्थिति रहेगी। आपकी जो वाइटैलिटी है वो आपके फेवर में जाने लगेगी। आपके लग्न पर मंगल की दृष्टि, आपके थॉट प्रोसेस, आपका सोच, आपके विचार आपके फेवर में जाने लगेंगे। मंगल की दृष्टि दसम भाव में निस्संदेह आपके करियर के लिए अच्छी रहेगी। आपके सरकारी काम, करियर में नया इनिशिएशन, नया कुछ शुरू करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पे जा रही है आपके धन भाव पर, तो धन को लेकर भी अच्छी स्थिति बनेगी। हर प्रकार से मंगल शुभ रहेंगे। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। उपाय के तौर पर आप एक काम कर लीजिएगा, ओम हन हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करिएगा। धनु राशि की बात करूं, धनु राशि वालों के लिए मंगल छठे घर में जा रहे हैं। छठे घर में मंगल का जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बीमारियां, अड़चने, शत्रु, ये सब परेशान करते हैं। छठे घर में मंगल स्वास्थ्य को भी खराब करता है, खास तौर से पेट को लेकर, इंटेस्टाइन को लेकर, इस तरीके की चीज़ों को, या जिनको हॉर्निया की प्रॉब्लम रहती है, या फिर जिनको कोई अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, उनको ये मंगल, या जिनको गांठ वगैरह रहती है, या अपेंडिक्स जिनको रहता है, उन सबको परेशानी ये मंगल छठे घर में देता है। तो वे लोग जिनको ये प्रॉब्लम पहले से डायग्नोस है, वे लोग अपना इस समय पे विशेष ख्याल रखेंगे। या इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोलाइटिस किसी को है, पेट में कोई छाले पहले पड़े हैं, वे लोग अपना इस समय ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये मंगल उन चीज़ों को उभारने का काम करेगा। तो छठे घर में मंगल शत्रु, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हाँ, भाग्य बल आपको मिलता रहेगा। खर्च इस समय अधिक होंगे, बीमारियों पे जा सकते हैं कर्ज लेने या कर्ज उतारने की दिक्कत हो सकती है, यानी कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, या कर्ज पहले से है तो उसको उतारने में परेशानी होगी। टाइमली आपके पास वो पैसे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। उपाय के तौर पे सब अच्छा रहे, कृपा करके सुंदर कांड करिए। घी का दीपक हर मंगलवार की शाम को हनुमान जी के सामने जला दीजिए, लड्डू का भोग लगा दीजिए जय श्री राम बोलते हुए, और आप जो है लाल फूल अर्पित कर दीजिए, आसन बिछा लीजिए और पूरा सुंदर कांड का पाठ करिए। इससे अद्भुत लाभ मिलेगा, ना मिले तो कहिएगा, मिलेगा। मकर राशि की बात मैं करूंगा। मकर राशि वालों के लिए मंगल पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। पंचम भाव में मंगल का प्रवेश करना कुछ अच्छे परिणाम, कुछ बुरे परिणाम देगा। जैसे आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, लेकिन आपकी पेट में जलन व पेट में परेशानी देगा। आपके लाभ को बढ़ाएगा, लेकिन आपके प्रेम, मित्रों से संबंधित आपको परेशानी देगा। आपके एजुकेशन को बढ़ाएगा, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा। तो मंगल के मिले जुले यहाँ पे परिणाम दिख रहे हैं। मंगल पंचम भाव में किसी अपने से रिश्ते खराब हो सकते हैं। मंगल लाभ भाव में दृष्टि, आपके धन की स्थिति सामान्य बनी रहेगी, मतलब धन की स्थिति खराब नहीं होगी। मंगल का 12वें भाव पे दृष्टि संबंध आपके खर्चों को बढ़ाएगा, वह बीमारियों पर, दवाइयों पर आपके खर्च हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी मंगल के द्वारा बन रही है। बाकी चीजें ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पर आप जो है एक काम करिएगा, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन करिएगा, और माँ भगवती, माँ वैष्णो माता, माँ अम्बे मैया के चरणों में एक लाल फूल आप जो है प्रतिदिन रखिए और आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। मैं बात आपसे कुंभ राशि की करूंगा। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पे मिलेंगे आपको, क्योंकि आप आपके कर्म भाव को दृष्टि देंगे, और कर्म भाव पर मंगल की दृष्टि आपके कर्म को 200% हिलाएगी, झकझोड़ेगी। कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र, आपके काम को लेकर, आपके वर्किंग प्लेस को लेकर ये मंगल कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे, इसमें कतई आपको संदेह नहीं होना चाहिए। मंगल आपके लिए शुभ परिणाम देंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर, 4थी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, और 8वीं दृष्टि आपके
लाभ भाव पर यानी डेली इनकम, कर्म और आपके धन, आपके बैंक बैलेंस, इस पर प्रभाव। तो यानी आपकी चीजें अच्छी जाएंगी, बढ़िया जाएंगी, भूमि जमीन आदि से संबंधित भी आपको लाभ यहाँ पे मिलेगा। तो बहुत सारी बातें करने से कोई मतलब है नहीं, शुभ है, अच्छा है, बस माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उपाय कर लीजिएगा एक मंगल के लिए, बजरंग बली हनुमान जी की उपासना करते रहिएगा। मीन राशि की मैं बात करूं, मीन राशि वालों के लिए मंगल भाग्येश होते हैं, धनेश होते हैं। तीसरे भाव में मंगल जा रहे हैं, इस बात को हम बहुत शुभ नहीं कहेंगे। तीसरे भाव में मंगल, चूंकि तीसरा भाव बुध का पक्का घर होता है और तीसरे घर में बृहस्पति का, मंगल का शुभ परिणाम नहीं मिलता है। यद्यपि साहस व्यक्ति हो जाता है, लेकिन ये मंगल कभी कभी व्यक्ति को दुस्साहसी भी बनाता है, पराक्रम बढ़ा देता है, लेकिन पराक्रम में करने में बड़ी अड़चनें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन ये मंगल चूंकि आपके भाग्य को और कर्म को दृष्टि यहां से डालता है, इसलिए आपके भाग्य और आपके कर्म पर थोड़ा दबाव डालता है और आपको काम करने की इच्छा शक्ति बढ़ने लगती है और वर्किंग प्लेस बेहतर होने लगेगा। मंगल भाग्य को बेहतर करेंगे और चीजें ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य को खराब करेगा। वाहन दुर्घटना व वाहन ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए, अपने वाहन का भी ध्यान रखिए और वाहन में यदि आप बैठे हैं तो स्वयं का भी ध्यान रखिए। सीट बेल्ट आप लगा के रखें, हेलमेट आप लगा के चलें, हर प्रकार से सावधानी रखें, जिससे अगर कोई ऐसी दिक्कत हो भी तो आपको कोई विशेष नुकसान नहीं हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं हो है कि ये होगा ही, बट मंगल तीसरे भाव में है जो सावधानी के ऊपर सावधानी रखने के लिए संकेत देता है कि आपको एक खरोच भी क्यों लगे। अगर आप सावधानी रखते हैं तो आपको एक खरोच भी क्यों लगे, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल जब होता है तो हमारे आवेग को बढ़ाता है और जब हमारे आवेग को बढ़ाता है तो दुर्घटना होने की संभावना बन जाती है। वहीं पर हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि मंगल हमारी कुंडली में तीसरे भाव में इस समय गोचर कर रहा है, इसलिए हम अपने आवेग को ना बढ़ाएं, इसलिए हम अपने आप को बहुत संतुलित करके ड्राइव करें, बहुत संतुलन में खुद को रखें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एक उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, केसर का तिलक अपने माथे पे लगाइएगा और गाय को रोटी में गुड़ लगाकर खिलाइएगा, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ये है मंगल का परिवर्तन, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। यदि आप मुझसे व्यक्तिगत टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा और मुझसे बात करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपके स्नेह के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैंने आपको बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।